अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक तस्वीर को शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको दो हीरोज़ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक हीरो को आप सब यकीनन जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन और एक बहुत अच्छे बैट्समैन के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान। नाम है इनका मोहम्मद यूसुफ़। पहले इनका नाम यूसुफ़ यूहन्ना था, जो कि इनका मज़हब ईसाईयत था। फिर आपने इस्लाम कबूल किया और बाद में आपका नाम मोहम्मद यूसुफ़ रखा गया। तस्वीर में जो दूसरा बंदा आपको दिखाई दे रहा है, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ के बिल्कुल सामने जो खड़े हैं, इनका नाम ज़हीर है और ये यूसुफ से बड़े हीरो हैं। ये आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा। लास्ट तक कोशिश कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस तस्वीर में जो आपको दुकान दिखाई दे रही है, ये वो दुकान है जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ अपने बचपन के दिनों में दर्जियों का काम सीखने के लिए आए। फिर कुछ अर्सा आपने काम सीखा भी, कुछ अर्सा आपने काम किया भी। ये दुकान आज भी लाहौर में रेलवे कॉलोनी में ये आज भी मौजूद है, आप इसका विज़िट भी कर सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ अपने बचपन के हवाले से कहते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमें खेलने का बहुत शौक़ हुआ करता था। बॉल हमारे पास होती नहीं थी, ना पैसे होते थे। सो हम सारे बच्चे इस तरह करते हैं कि अपनी जुराबें इकट्ठी करते हैं, एक जुराब में सारी जुराबें डालते हैं, उसको गोल मटोल करते हैं, उस पर थोड़ी सी टेप करते हैं और पास ही हमारे धोबियों की एक दुकान थी, उनका डंडा लेते हैं और फिर हम क्रिकेट खेलते हैं। चूँकि उनका डंडा बहुत भारी था, मैं बहुत लंबी बारी लगाया करता था, बाकी सारे बॉलिंग करवाते थे, जिसकी वजह से मेरी बैकलिफ्ट आज भी ऊंची है। वक्त गुजरता गया। मोहम्मद यूसुफ साहब, जो उस वक्त यूसुफ यूहन्ना थे, वो थोड़े बड़े हो गए और उनका दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि क्यों ना मैं पास ही जो क्रिकेट क्लब है उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। उनके घर के बिल्कुल पास था। सो वो क्लब जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब जो है मुझे यहाँ पे एडमिशन दें, मुझे दाखिला दें। क्लब इंतज़ामिया से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्लब इंतज़ामिया एक शर्त पर उन्हें खेलने की वहाँ पर इजाज़त देती है और शर्त ये थी कि तुम क्लब में सबसे पहले आओगे, क्लब की सफाई करोगे, पिच को रेडी करोगे, सीनियर्स के आने से पहले नेट प्रैक्टिस लगाओगे, उनकी तमाम तर मवाद का, चीज़ों का तुम अरेंज करोगे, देन हम तुम्हें यहाँ पे खेलने देंगे। मोहम्मद यूसुफ उनकी तमाम तर शराइत को मान लेते हैं और फिर वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मैचेस होते हैं। मोहम्मद यूसुफ वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत अच्छे मैचेस भी खेलते हैं। फिर कुछ अर्से के बाद वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है और क्लब की तरफ से भी टीम रेडी थी और बाकी सारी टीम्स भी रेडी थी। क्लब की जो टीम थी, उसका जो कैप्टन था वो ज़हीर साहब थे, जो आपको तस्वीर में मोहम्मद यूसुफ के बिल्कुल सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। ज़हीर ने अपनी क्लब इंतज़ामिया से बहुत रिक्वेस्ट भी की, बल्कि उनसे लड़ाई झगड़ा भी किया कि हमें यूसुफ को चांस देना चाहिए। यूसुफ यानी मोहम्मद यूसुफ एक अच्छा खिलाड़ी है, हमें इसे खिलाना चाहिए। क्लब इंतज़ामिया ने काफ़ी बहस मुबासे के बाद, काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद ज़हीर को ये कहा कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि यूसुफ खेलें तो फिर तुम्हें टीम से अलग होना होगा। अब ज़हीर अपनी टीम का कैप्टन था, लिहाजा ज़हीर ने इसके बावजूद कुर्बानी दी मोहम्मद यूसुफ के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी कैप्टनसी से अलग होता हूँ, टीम छोड़ता हूँ, आप मेरी जगह पे यूसुफ को खिलाएं। ज़हीर साहब ने मोहम्मद यूसुफ को न सिर्फ अपनी जगह पर खिलवाया, बल्कि अपनी किट भी उसको दी। फिर मोहम्मद यूसुफ ने अपनी दुकान से छुट्टी की, मैच खेला और सेंचुरी गाड़ दी जनाब। जिस दिन मोहम्मद यूसुफ ने सेंचुरी बनाई, उस दिन के बाद से क्लब इंतज़ामिया ने किसी भी मैच में मोहम्मद यूसुफ को ड्रॉप नहीं किया। वक्त यहाँ पे गुज़रता रहा। मोहम्मद यूसुफ मज़ीद बड़े मैचेस खेलते रहे, अंडर 19 में चले गए और फिर कौमी टीम में उनकी सिलेक्शन हो जाती। लेकिन इसी दौरान ज़हीर साहब जो हैं, वो चूँकि अपने क्रिकेट छोड़ चुके थे, वो अपने कामकाज में लग जाते हैं और एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसका नाम था कैंसर। अब जब इस बात का पता मोहम्मद यूसुफ को चलता है, तो मोहम्मद यूसुफ उनको मिलते हैं और फिर उनका इलाज शुरू करवाते हैं। उनके इलाज पर तमाम तर अखराजात मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से हो रहे थे। फिर ज़हीर साहब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते हैं, बेहतर हो जाते हैं। फिर एक दिन मोहम्मद यूसुफ को पता चलता है कि ज़हीर साहब कैंसर जैसी बीमारी से काफ़ी हद तक जो है वो महफूज भी हो चुके हैं और उनकी अब सेहत बहुत अच्छी है। मोहम्मद यूसुफ उसे मिलने के लिए आते हैं। ये जो तस्वीर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये उसी लम्हे की है जब मोहम्मद यूसुफ बज़ाते ख़ुद रेलवे कॉलोनी जाकर ज़हीर साहब से मुलाकात करते हैं। अब जब ज़हीर साहब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि यार यूसुफ, मेरे तो बच्चे भी अब तुम्हारे ग़ुलाम होंगे। तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम बहुत अमीर हो गए हो
और वहाँ पर यानी जब ज़हीर साहब ने मोहम्मद यूसुफ़ से ये अल्फ़ाज़ कहे कि तुम अब बहुत अमीर हो गए हो, तो मोहम्मद यूसुफ़ के अल्फ़ाज़ भी बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ़ जैसे ही थे। एक अज़ीम इंसान जैसे बोलता है, बिल्कुल वही अल्फ़ाज़ थे। मोहम्मद यूसुफ़ ने ज़हीर साहब से कहा कि ज़हीर भाई, मैं आज भी कम से कम आप जितना अमीर नहीं बन सका। आपने मेरी तब खिदमत की, तब मेरी हेल्प की जब आपके पास कुछ नहीं था। मैंने तो आपकी तब हेल्प की है जब मेरे पास सब कुछ था। लिहाजा मैं आप जितना अमीर तो आज तक नहीं बन सका। ये हैं दो हमारे अजीम हीरोज़। ये सारी कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ एक है, और वो मकसद मेरा ये है कि हम सबको अपने हीरोज़ को याद रखना चाहिए। ये हैं वो हीरोज़ जिनकी कहानियाँ हम हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, बल्कि इनकी कहानियों पर हमें ड्रामास बनाने चाहिए और इसके अलावा फ़िल्म्स बननी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को इन हीरोज़ की कहानियाँ सुनाएं और उनके अंदर इंस्पिरेशन पैदा हो कि हमने मेहनत करके इस मुल्क को, कौम का नाम जो है वो रोशन करना है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कहानी को कम से कम अपने बच्चों के साथ लाज़मन शेयर करें, और हम अपनी गवर्नमेंट से भी इस हवाले से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हैं वो हीरोज़ जिन्हें हमें अपनी बुक्स में शामिल करके अपने बच्चों तक इनको पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में मेहनत का जो है वो जज्बा पैदा हो और अपने मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा पैदा हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह के हीरोज़ से नवाजता रहें। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।